नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और गायत्री परिवार की तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए गायत्री परिवार की रचना की। और आज गायत्री परिवार लगातार निरंतर समाज में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज का कल्याण कर रहा है और तमाम गतिविधियों द्वारा युग निर्माण योजना और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को लेकर तमाम अभियानों को सक्रियता के साथ देश भर में कर रहा है। तो आप निरंतर गायत्री परिवार की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे प्रज्ञा समाचार। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं ठाणे महाराष्ट्र से, जहां पर अपने महाराष्ट्र प्रवास पर दिनांक 11 सितंबर 2022 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे। साथ ही वे गडकरी ऑडिटोरियम ठाणे पहुंचे और 2024 में होने वाले भव्य मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के आयोजन हेतु अश्वमेध संकल्प समारोह कार्यक्रम में महाराष्ट्र के हजारों परिजनों को संकल्पित किया और उत्साहवर्धन इस आयोजन को लेकर किया। देखते हैं कुछ झलकियां उन्होंने क्या कुछ अपने संबोधन में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को अश्वमेध महायज्ञ के लिए किया। जो भी जीवन में प्रकाश है और जो भी जीवन में गुण दिखाई पड़ते हैं वो सिर्फ उन्हीं गुरु सत्ता का आशीर्वाद है जो उस तरफ विराजमान है। एक मुझे कथा स्मरण आती है। अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि भी हुए और कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी कविताओं से प्रसन्न होकर कभी कभी अकबर उनको हीरे जवाहरात ये सब प्रदान कर दिया करते थे। और अब्दुल रहीम खान खाना की आदत थी कि यदि उन्हें कोई चीज़ मिलती थी तो उसको ले जाकर वो तुरंत बांट दिया करते थे। और जब बांटते थे तो बांटते समय में अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। एक दिन कभी गंग उनसे मिलने के लिए पहुँचे और उन्होंने देखा कि रहीम जो है वो बांटते चले जा रहे हैं। पर जब बांट रहे हैं तो बांटते समय में उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा नीचे को झुका हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि एक व्यक्ति 8 बार पंक्ति में जाकर के लग गया। उसे लगा देख तो रहे नहीं है, एक बार हीरा ले गया, एक बार जवाहरात ले गया, 8 बार पंक्ति में लगा। तो इसको देख करके कवि गंग ने कहा कि अब इसी व्यक्ति के सामने बोलना तो उत्तम नहीं है। उनने कविता में अब्दुल रहीम खान खाना से कहा, उनने कहा कहाँ से सीखी नवाब जो ऐसी देनी देन। नवाब साहब ये देने का तरीका आपने कहाँ से सीखा? ज्यों ज्यों हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। हाथ ऊपर को जा रहे हैं, आंखें नीचे को हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना उनकी बात को समझ करके ये बोले कविता में, बोले देनहार कोई और है जो देता दिन रैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन हम सबको देता है। लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला वहाँ बैठा है। जो प्रकाश है वो सूरज से निकलता है और ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी उस प्रकाश को दे रहा है, पर ऐसा होता नहीं। जो हम सब के पीछे जीवन को प्रकाश देने वाले, पुण्य देने वाले, तप देने वाले और जीवन की दिशा देने वाले हैं वो परम पूज्य गुरुदेव है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी महान शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जो झाड़ झंकाड़ होते हैं वो यदि चंदन के पास जाकर के बैठ जाते हैं तो वो भी खुशबू देने लग जाते हैं। पानी यदि दूध में मिल जाता है तो वो भी दूध ही कहलाता है। और यदि पारस से जाकर के लोहा छू जाता है तो वो भी सोने में बदल जाता है। जो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा है वो उसी गुरु सत्ता के कारण है। तो उन्हीं गुरु सत्ता का स्मरण हम लोगों के लिए सर्वोपरि आवश्यकता बन जाता है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला कि ऐसी गुरु सत्ता के साथ जुड़ पाने का, ऐसी ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, सुअवसर, सुयोग हम लोगों को मिल पाया। एक संत कबीर के शिष्य हुए, नाम था उनका धनीदास। और जब पहली बार उन्होंने दीक्षा ली तो संत कबीर ने उनसे कहा कि अब धनी नाम हटा दो, अब अपने नाम के आगे धर्म लगा लो। तो संत कबीर के वो शिष्य हुए जिनने अपना नाम रखा धर्मदास। और उनकी लिखी हुई एक पंक्ति है, कविता है। उनने कहा कोई कोई लांदे कासा पीतल। कुछ लोग जो है वो कासा और पीतल लाते हैं, कोई कोई लौंग सुपारी, कुछ लोग लौंग और सुपारी को लाते हैं।
हम तो लादा नाम हरि का पूरन खेप हमारी। हम लोगों ने अपने जीवन में गुरु का नाम धारण किया है, वही हमारे जीवन की पूर्णता है। पुकारना चाहूँगा, आज का जो ये दिन है वो हम लोगों के लिए इस घोषणा के साथ सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। मुंबई के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। गायत्री परिवार के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। भारत के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। भारतीय संस्कृति के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। वो सारे लोग जो इस सभागृह के अंदर मौजूद हैं, जिन तक भी आवाज पहुंच रही है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। और हमारे बाद जो पीढ़ियां यहाँ पर आने वाली हैं, उनके लिए भी सौभाग्य के उद्घोष को लेकर के आया है। क्यों लेकर के आया है? इसलिए लेकर के आया है दोस्तों, क्योंकि ये जो यज्ञ की परंपरा है, इसका मुंबई की धरती पर आगमन अपने आप में एक सौभाग्यशाली शुरुआत के रूप में हम लोग स्मरण कर सकते हैं। भारतीय जो चिंतन परंपरा रही और जो भारतीय अध्यात्मवेदता रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे, भारत में जो विभिन्न योगियों तपस्वियों ने जन्म लिया, उनने भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं को बड़े गंभीर ज्ञान और विज्ञान के साथ प्रतिष्ठित किया। और उन परंपराओं में इस यज्ञ की परंपरा को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम यज्ञ को भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द इंडियन कल्चर।